अगर वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि सीएम क्लियर हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्लियर हुआ, वैसे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तब मैं मानूंगा। ये तो चक्री घुमा रहे हैं। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान और 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान, और ऐसे में अब बयानबाजियों का सिलसिला और तेज हो गया है। जी हाँ, मुकेश सैनी ने बड़ा बयान दिया है। अभी आपने सुना कि वीडियो की शुरुआत में ही किस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को, अमित शाह को, ये कि अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार का नाम जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले और मुख्यमंत्री चेहरे पर घोषणा करे। कल ही अमित शाह ने एक बयान दिया कि पीएम और सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार और देश प्रधानमंत्री ये कुर्सी के लिए हैं। लेकिन ऐसे में अमित शाह ये नहीं बोलते हैं कि आगे के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे, और ऐसे में मुकेश सैनी ने जो है वो अमित शाह से बड़ी मांग कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी, बातों को सुनिए। नहीं, कोई चिंता नहीं है। बिहार है, बहुत बड़ा बिहार है, और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं तो स्वागत है। लेकिन दुख इस बात का होता है, खाली चुनाव में ही आते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो। चुनाव बीतने के बाद बिहार ही भूल जाते कि क्या है। हमने तो 2020 में जब सरकार बना, हम मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, 17 महीना तक मैं सरकार में था। सरकार में एक भी काम जो मोदी जी उस समय में या अमित शाह जी आके 2020 के चुनाव में प्रचार किए, बड़े बड़े वादे किए, उस एक बात पे मोदी जी या कभी नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का कभी चर्चा नहीं हुआ होगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर हुआ होगा तो हमको कल खाली बता दे कि कब मीटिंग हुआ, कब ये चीज हुआ कि आप हमने ये घोषणा किया था, इस पे आप काम कीजिए। छोड़ देते हैं कि आप चलाइए बिहार, आप जैसे चलाना चलाइए, हमारा काम था आपको जिता के बिहार देना, और हमने बिहार दे दिया, और आप चलाइए। नहीं तो बताइए ना कि जिस तरीके से अभी वो आके इतना भाषण कर रहे हैं, इतने इतने वादे कर रहे हैं, तो इसका फर्ज बनता है ना कि अगर सरकार बनता तो इस पे सरकार में बैठकर एक पॉलिसी बनाने का। तो कभी अगर रिकॉर्ड में होगा, सरकारी काम तो एक रिकॉर्ड में होता है, तो बता दे कि हम जब तक 17 महीना तक रहे, कभी एक रोज मीटिंग मोदी जी किए क्या, गृह मंत्री जी किए क्या कि बिहार में भाई हमने इतना घोषणा किया, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी भी वही आ रहे हैं। बिहार में जो चीज गा रहे बोल रहे, युवा को हमने डाटा फ्री कर दिया, रील बनाइए, मजा कीजिए। कहाँ नौकरी मांग रहे भाई? बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब लोग लड़ेंगे। ने कहा है कि राहुल गांधी ने जात का पता न धर्म का पता। अमित शाह ने बहुत दिनों बाद फिर से कह दिया कि अमित शाह मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, नहीं, देखिए, ये घुमा के बोले हैं, जलेबी बनाए हैं। जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी तरीके से अगर वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि सीएम क्लियर हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्लियर हुआ, वैसे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तब मैं मानूंगा। ये तो चक्रे घुमा रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में नहीं देखे थे क्या? शिंदे जी के लिए नहीं बोलते थे कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन चुनाव के बाद क्या परिणाम हुआ? खैर, यहाँ पे तो परिणाम उनके पक्ष में आना ही नहीं है, तो चुनाव के बाद तो ये कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन अभी भी अगर उनके पास है कि अगर नीतीश जी अगर उनके सीएम बनाना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और खुले शब्द में बोलना चाहिए कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अभी पिछली बार तो 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव जीत के आएंगे, विधायक दल का नेता बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। यानी कि अमित शाह डिसीजन नहीं ले रहे, वो विधायक दल के लेंगे कि वो बनेंगे। अब किसको बनाएंगे? जिसके पास नंबर होगा वो लोग खेला करने का सोच पहले से बना कर रखे। तो ये सिर्फ घुमा रहे हैं। उनको मालूम है कि विपक्ष इस पे हमला कर रहे हैं, तो मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं कोई हमला नहीं कर रहा। मेरे लिए तो अच्छा है कि नीतीश जी का चेहरा पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश जी 2010 में फैक्टर हुआ करते थे, 2015 या 2020 में वो परिस्थिति बना कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो आज तो अस्वस्थ होने के कारण हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। हमारे सामने में अगर नीतीश जी का चेहरा है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है बात है। सुना आपने? देखिए, मुकेश सैनी प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं तेजस्वी के साथ, और ऐसे में जाते जाते उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। आज अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रधानमंत्री के भी लगातार कार्यक्रम है। खेसारी लाल यादव तरैया में रोड शो करने वाले हैं, वहीं तेजस्वी के तो कार्यक्रम है ही। और ऐसे में अब से जो है तमाम लोग जो है वो
अपने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे और इसका जो रिजल्ट है वो 14 तारीख को आएगा कि किसको कितनी सफलता मिली और जो है किसकी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आप फिर से सुनिए क्या कुछ जो है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई चिंता नहीं है। बिहार है, बहुत बड़ा बिहार है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं तो स्वागत है। लेकिन दुख इस बात का होता है खाली चुनाव में ही आते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो। चुनाव बीतने के बाद बिहार ही भूल जाते कि क्या है। हमने तो 2020 में जब सरकार बना, हम मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, 17 महीना तक मैं सरकार में था। सरकार में एक भी काम जो मोदी जी उस समय में या अमित शाह जी आके 2020 के चुनाव में प्रचार किए, बड़े बड़े वादे किए, उस एक बात पे मोदी जी या कभी नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का कभी चर्चा नहीं हुआ होगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर हुआ होगा तो हमको कल खाली बता दे कि कब मीटिंग हुआ, कब ये चीज हुआ कि आप हमने ये घोषणा किया था, इस पे आप काम कीजिए। छोड़ देते हैं कि आप चलाइए बिहार, आप जैसे चलाना चलाइए। हमारा काम था आपको जिता के बिहार देना और हमने बिहार दे दिया और आप चलाइए। नहीं तो बताइए ना कि जिस तरीके से अभी वो आके इतना भाषण कर रहे हैं, इतने वादे कर रहे हैं, तो इसका फर्ज बनता है ना कि अगर सरकार बनता है तो इस पे सरकार में बैठकर एक पॉलिसी बनाने का। तो कभी अगर रिकॉर्ड में होगा, सरकारी काम तो एक रिकॉर्ड में होता है, तो बता दे कि हम जब तक 17 महीना तक रहे कभी एक रोज मीटिंग मोदी जी किए क्या, गृह मंत्री जी किए क्या कि बिहार में भाई हमने इतना घोषणा किया, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी भी वही आ रहे हैं। बिहार में जो चीज गा रहे बोल रहे, युवा को हमने डाटा फ्री कर दिया, रील बनाइए, मजा कीजिए। कहाँ नौकरी मांग रहे भाई? बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए। क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब लोग लड़ेंगे। ने कहा है कि राहुल गांधी का जात का पता है, धर्म का पता है। अमित शाह ने बहुत दिनों बाद फिर से कह दिया कि अमित शाह मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, नहीं, देखिए, ये घुमा के बोले हैं, जलेबी बनाए हैं। जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसी तरीके से वो आके इतना भाषण कर रहे, इतने वादे कर रहे हैं, तो इसका फर्ज बनता है ना कि अगर सरकार बनता है तो इस पे सरकार में बैठकर एक पॉलिसी बनाने का। तो कभी अगर रिकॉर्ड में होगा, सरकारी काम तो एक रिकॉर्ड में होता है, तो बता दे कि हम जब तक 17 महीना तक रहे कभी एक रोज मीटिंग मोदी जी किए क्या, गृह मंत्री जी किए क्या कि बिहार में भाई हमने इतना घोषणा किया, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी भी वही आ रहे हैं। बिहार में जो चीज गा रहे बोल रहे, युवा को हमने डाटा फ्री कर दिया, रील बनाइए, मजा कीजिए। कहाँ नौकरी मांग रहे भाई? बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए। क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब लोग लड़ेंगे। ने कहा है कि राहुल गांधी का जात का पता है, धर्म का पता है। अमित शाह ने बहुत दिनों बाद फिर से कह दिया कि अमित शाह मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, नहीं, देखिए, ये घुमा के बोले हैं, जलेबी बनाए हैं। जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसी तरीके से